अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 दिसंबर बरोज पीर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तैयारियां जी मुकम्मल हो चुकी हैं। धमकियां लगाई जा रही हैं। सुहेल अफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अडियाला में भी मैच पड़ा हुआ है। जीएचक्यू से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और जाहिर है जीएचक्यू अब एक ताकतवर तरीन जगह पर खड़ा हो गया है। पहले भी जीएचक्यू हमेशा से ताकतवर ही रहा है, चाहे वो दुश्मन के मुकाबले पर हो, चाहे वो सियासतदानों के मुकाबले पर हो, लेकिन अब चीजें जरा ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरे नंबर पे अडियाला वाली जो चीजें हैं ना, वो भी खतरनाक हो रही हैं। अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अडियाला के अंदर जो कल है वो एक बड़ा मैच पड़ने जा रहा है और हो सकता है इमरान खान की बहनों के लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाए। तमाम तर चीजों के हवाले से हमने बात कर ली है, क्योंकि कल जो जलसा हो गया ना, कल जो जलसा हो गया, यानी उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जीएचक्यू से, इधर से जलसा हो गया, उससे पहले केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और एक तो जुबान वो वाली तो नहीं ना इस्तेमाल की गई उतनी सख्त जो डीजीआईएसपीआर ने की थी, लेकिन ये सख्त जुबान ना भी इस्तेमाल करके पीटीआई ने कहा कि हम इखलाकी तौर पे आपसे ऊपर है और हम आपके खिलाफ ये जुबान इख्तियार नहीं करेंगे क्योंकि हम मुहज्जब है। ये भी तो एक ताना था ना कि हम मुहज्जब नहीं है, हम मुहज्जब हैं, लिहाजा हम ये जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा इसलिए भी अब चीजें, बल्कि इसलिए नहीं, जब भी पीटीआई मुजामत करेगी, मुजामत की तरफ जाएगी, वो साल बाद जाए, 10 साल बाद जाए, आज जाए, तो चीजें खतरनाक होंगी और वो हो रही हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। खबरें कुछ मैं आपके सामने रख लूं। एक तो इंडोनेशिया के सदर जो है वो 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इससे पहले भी छोटे मोटे ममालिक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पहुंचते रहते हैं। और शहबाज शरीफ को अगर कीनिया से भी कहीं, बरमूदा ट्राइंगल से भी कहीं, आप कह ले भूटान सूडान से भी दावतनामा आ जाए तो वो चले जाते हैं। जरा बताया जाए, टास हो जाए, तस्वीरें बने कि देखो देखो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस ओजे सरैया पर पहुंच चुकी है। जरा अडियाला वाली बात कर लें, क्योंकि हम ज्यादा, आपको पता है, अडियाला कवर करते हैं, अडियाला से आपको रिपोर्ट करते हैं। हसन अयूब, हसन अयूब कोई क्रेडिबल बंदे नहीं है, लेकिन जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। कहते हैं शायद खटक को अब नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो जो शायद खटक ने कल बड़ी सख्त तकरीर की। अलीमा खान सुहेल अफरीदी अब अडियाला जेल के बाहर जाकर दिखाएं मुलाकात तो दूर की बात, अडियाला के बाहर गेट के पास पहुंचना भी अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। और साथ उन्होंने सहाफियों की धमकियां लगाई कि सहाफियों के लिए भी जो अडियाला गए उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है आप लोगों को रिपोर्ट करना, तो हम तो करेंगे। बहरहाल शेर अफजल मरवत कहते हैं, आपसे हसन अयूब और शेर अफजल मरवत में फर्क आप खुद कर लीजिएगा। अगर से पीटीआई के वोटों से एमएनए बने हुए हैं लकी मरवत से, कहते हैं इस दफा इमरान खान से मिलने बहनें भी अडियाला जेल नहीं जाएंगी। वो डर की वजह से नहीं जाएंगी क्योंकि हुकूमत ने धमकी दी है, क्योंकि इनकलाब तो डी चौक पहुंच गए हैं और हुकूमत के पास गवर्नर राज के अलावा भी ऑप्शन है। कह रहे हैं इमरान खान की बहनें डर की वजह से, बेशरम लोग हैं ना। कभी भी कोई इसलिए नहीं कि अडियाला या पीटीआई को कवर करते हैं, कभी भी हमने अलीमा खान की आंखों में खौफ नहीं देखा। कभी भी हैरान हो जाती हैं वो सहाफी, हम तो नहीं, दीगर हमारे जो दोस्त सहाफी हैं वो लोग भाई मोबाइल छोड़ के वहां पे भाग जाते हैं, इतना डर और खौफ होता है। लेकिन वो खड़ी होती है, शदीद तरीन गर्मी के अंदर खड़ी होती है, शदीद तरीन सर्दी के अंदर खड़ी होती है। मैं तो हैरान उस दिन रह गया था वो जो अलीमा खान साहबा को जब अंडा लगा था, मुझे ये था अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, मैं आपको साथी तजर्बा बता रहा हूं ना मेरा, जो एक कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, अब भगदड़ मचेगी। और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी नहीं कर रहा था, छोड़ दी, मैं वो भाग उसके पीछे भागा, वो जो हमला आवर थी खातून, और उनको कैप्चर किया और आपके सामने रखा भी था। अच्छा, जब मैं वापस आया ना वो सब कुछ कवर कर के 10 मिनट लग गए होंगे, वो गाड़ी भगाया गया उन खवातीन को, वो एक नौजवान उसने गाड़ी का वो शीशे तोड़े, वो सब कुछ हुआ। मैं वापस आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैंने वहां दोस्त जो मौजूद थे जो कवर कर रहे थे उनसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक जारी है, खत्म नहीं हुई थी? वो तो एक नैनो सेकंड का वक्फा आया होगा, नैनो सेकंड का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। और शेर अफजल मरवत कह रहे हैं खौफ,
इमरान खान की बहनें डर जाएंगी। अच्छा जी, जरा ये जो गवर्नर राज की धमकियां अब की बार गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने लगाई है, और कल कहा गया था ना कि अगर गवर्नर राज लगा तो सबसे पहले गवर्नर हाउस जाएंगे और फिर ना रहेगा राज ना रहेगा गवर्नर। फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज सूबाई हुकूमत अगर रियासत के साथ ताउन करती है तो कुछ नहीं होगा। अगर वो कहीं, वो जो अताउल्ला तारड़ ने भी कहा ना, जो खान को छोड़ दें, खान को छोड़ दें, पीटीआई छोड़ दे खान को, तो फिर उनके लिए है रास्ता है। तो खान के अलावा पीटीआई है कौन सी? फवाद चौधरी से आप सौ इख्तिलाफ करें, बड़ा तगड़ा उन्होंने आज जवाब दिया, वो भी आगे जाके मैं आपके साथ रखता हूं। कहते हैं सूबाई हुकूमत अगर रियासत के साथ ताउन करती है तो कुछ नहीं होगा। अगर वो कहेंगे ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, तो फिर इसका इलाज इलाज गवर्नर राज ही बचता है। उनका फिर गवर्नर राज ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए डी चौक जाना या सूबा बंद करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान अपने करतूतों की सजा भुगतेंगे। उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अब की बार किसी ने वफाक को बंद करने की कोशिश की तो उसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। क्या बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने कभी कहा है कि यहाँ ऑप्शंस ना हो, यहाँ ऑपरेशंस ना हो और फौज निकल जाए? उसकी जरूरत नहीं, इतने जोगे नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद बुगटी ने कहा है कि मैं किसी फैलो सियासतदान के खिलाफ नहीं हूं कि वो उस हक में नहीं हूं कि उसको कहा जाए कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा जी, लेकिन केपी में एक शख्स जो सजा याफ्ता है वो अपनी सजा भुगतेगा। क्या इमरान खान वाहिद लीडर है जो जेल गया है? हमारी बदकिस्मती है कि हम समझते हैं कि एक सजा याफ्ता शख्स हमारा सूबा चलाएगा। कहते हैं कि बाकी बाकी लोग जो है वो शोर डालते हैं, जो इमरान खान की वजह से आपने शोर डाला। कभी बलोचिस्तान की जानब से ये कहा गया। अच्छा जी, जरा GHQ वाली खबर आपके सामने रख लूं। GHQ के अंदर आज तकरीब हुई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में, जिसके अंदर आसम मुनीर साहब थे, फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं। तो तीनों मुसल्लह अफवाज, पाक नेवी, पाक फजाइया और पाक आर्मी की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तो इसका मतलब यह कि तीनों फौजों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जाहिर आइन के मुताबिक जो नई तब्दीली की गई है, कि आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब वो सब के कमांडर हैं और सब ने सल्यूट भी किया है, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तो इसका मतलब यह है कि अब सब के बॉस सियासतदानों और अदालतों की वो तो एक अलग चीज है ना, फोर्सेस में तमाम फोर्सेस के जो बड़े जो बिग बॉस हैं वो आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब हैं। और वो तकरीब जिसका इंतजार था वो तकरीब भी होगी। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि GHQ अब पहले से, जो जिसे कहते हैं ना कि कमांड में, वो पहले से ज्यादा तगड़ी जगह पर आ गया। मैं जरा वो जो जवाब आया है, वो जो कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान, उस पर फवाद चौधरी ने, यानी उन्होंने दरिया को कुएं के अंदर बंद कर दिया। कहते हैं जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी तो इसका मतलब है, इसका मतलब ही क्या है? क्या बचता है पीछे? भाई तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून को दौरान ठुड्डे मुक्के मारकर खत्म कर दी थी। कहते पीटीआई तो उस दिन ही खत्म हो गई थी, लोग छोड़ गए थे। अब तो इमरान खान और अवाम है, पीटीआई तो नहीं है। लोग, अगर आप लोगों को पीटीआई कहते हैं, इलेक्टेबल्स को पीटीआई कहते हैं, तो वो तो चले गए थे। इमरान खान है और अवाम है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उसके पास, और ना उनका कोई स्ट्रक्चर है। तो माइनस क्या होना है? ये जो ओहदेदार हैं इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को कह दें कि आज से वो तहरीक इंसाफ है, तो वो होंगे। मेंबरान कौमी असम्बली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है और आप आज दिलवा ले, क्या फर्क पड़ता है? आप अगर इनको प्रेशराइज करके इनसे इस्तीफे दिलवाएं तो इमरान खान ने कल वैसे भी कह देना है कि असम्बलियां छोड़ दो। अच्छा, माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजिया कर लें। हर काम गुस्से का नहीं होता। इवन आज सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा और उसने बताया कि देखो, हीरो विलन, अगर विलन ना हो तो हीरो की कोई हैसियत नहीं, हीरो ना हो तो विलन की कोई हैसियत नहीं। उसने कहा इमरान खान के अलावा आप कैसे मुल्क चला सकते, कैसे सियासत को जिंदा रख सकती हैं? उन्होंने कहा यह नून लीग को सोचना होगा। जिस जगह पे लेके आ गए, सुहेल वड़ाइच जैसा बंदा कह रहा है और पाकिस्तान में सियासत का खात्मा, ये मेरे सामने पढ़ा भी था, मैंने सुबह कॉलम जो है उठते ही ये पढ़ा, सियासत का खात्मा। ये सुहेल वड़ाइच ने कहा पाकिस्तान के अंदर सियासत का खात्मा हो चुका है। और इमरान खान को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो फिर पीछे सियासत बचती ही क्या है? बहरहाल ये सूरत हाल है और धमकियां लगाई जा रही हैं मुसलसल। इवन ये जो वफाकी वजीर हैं दाखिला के, उनका भी आज बयान सामने आया कि जिनकी जानब से कहा गया कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। ये तो इन्होंने जो जलसा हुआ है, वो कहते हैं ये जो गालियां दी गई हैं, तलाल चौधरी कहते हैं
कि ये तो उन्होंने पेशावर के अंदर खड़े होकर कहते हैं पीटीआई के पेशावर जलसे में फिर गालम गलोच हुई है, इसलिए कल इन्होंने ये साबित किया जो डीजीआईएसपीआर ने मुहावरतन कहा था वो सच है। कल जलसे में कोई टॉमी बना हुआ था, कोई रॉकी और कोई लूसी, यानी इन्होंने कुत्ता ही कहा ना। वो कहते हैं डीजीआईएसपीआर ने जो कुत्ता इनको कहा था ना कि ये भौंकते हैं, तो वो ठीक कहा था। और कल इन्होंने जलसे के अंदर गालियां दी हैं और ये चीजें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बर्दाश्त क्या करना है, खबर दूं आपको, खबर दूं। खबर ये है, अफगान साइड से इतलात हैं कि पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर जो गेट है ना, तुरखम बॉर्डर का गेट है, तालिबान ने ना सिर्फ उसको ताले लगा दिए बल्कि वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग के साथ पक्का वेल्ड कर दिया। ये मिसाइल है, ये ओरिजिनल मिसाइल है आपके खारजा पॉलिसी के। इंडोनेशिया का सदर आ गया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आपके पड़ोस के अंदर आपकी क्या सूरत हाल है, ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ। तो ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन इमरान खान को माइनस करना है। अच्छा जी, मैं जरा सुहेल अफरीदी के वाले से, एक और वीडियो लंबी हो रही है, खबर रख दूं कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, फिर खबरें मिस हो जाती हैं। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इखलाक के खिलाफ वर्जी केस का मामला, वो जो तकरीर की थी मानसेरा में और वो फिर हो भी गया ना, इलेक्शन लूट लिया गया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने समात 10 सितंबर को मुकर्रर कर दिया, काज लिस्ट जारी हो गई है। लें जी, आज 8 दिसंबर 10 को बुधवार दिन सुहेल अफरीदी को बुला लिया गया। तो ये तो सूरत हाल है। सुहेल अफरीदी अगर बोलेगा और वो कहेगा नाम याद रखना, नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, तुम होते कौन हो, तो फिर ये वाली चीजें तो होगी। बहरहाल चीजें अगले आने वाले दिनों में मजीद सख्त होने जा रही हैं। शहबाज और नवाज की मुलाकात हुई, खैर वो तो अब मान ही नहीं रखते। मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने, एक सहाफ़ी ने वो शेयर भी किया, हलफ कि फौज जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो खैर ये कोई नई चीजें नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।